आज की कहानी चार ऐसी लड़कियों की है जो कि आपस में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ इस दोस्ती में कुछ इस तरह का बदलाव हुआ कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान की दुश्मन बन गई। और फिर जो हुआ, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की एक कहानी है साल 1988 अमेरिका के कैलिफोर्निया की। साल 1988 में आयरन नाम की एक लड़की अपनी एक दोस्त कैरी के घर पर रहने आती है। आयरन शादीशुदा थी और साथ ही 3 बच्चों की मां भी थी। दरअसल इसी साल आयरन के पति बॉबी को पुलिस ने ड्रग्स के चक्कर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आयरन जॉब करने के लिए अपने बच्चों को नौकरानी के पास छोड़कर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अपनी दोस्त कैरी के पास किराए से रहने आती है। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी, तो एक साथ खाना पीना, काम करना सब कुछ मिल बांट कर किया करती थी। 6 महीने तक दोनों दोस्तों में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दोनों में अनबन होना शुरू हो गया और अब आयरन ने कैरी का घर खाली करने का फैसला किया। क्योंकि आयरन अकेली थी तो उसे किसी की मदद की जरूरत थी और इसीलिए आयरन ने पास ही में रहने वाली अपनी एक और दोस्त शैरल को मदद के लिए अपने घर बुलाया। शैरल आयरन और कैरी दोनों की ही दोस्त थी और आयरन के बुलाने पर शैरल अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ आयरन की मदद करने कैरी के घर आती है। रात का समय था। शैरल, जॉर्ज और आयरन तीनों ही आयरन का सामान पैक कर रहे थे। इसी बीच कैरी शैरल के पास आती है और उसे ये कहती है कि आयरन ने उसकी कुछ ज्वेलरी चुरा ली है। अगर तुम्हें वो ज्वेलरी आयरन के सामान से मिले तो तुम मुझे वो वापस दे देना। इस पर शैरल कैरी को हाँ बोल देती है। इसी बीच इन सभी की एक और दोस्त जोहान कैरी के घर आती है और ये कहती है कि उसकी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली है, जिस पर कैरी अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल करती है और जल्द से जल्द घर आने को कहती है। 20 मिनट में मार्क कैरी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद कैरी, मार्क, आयरन, शैरल, जॉर्ज और जोहान सभी लोग जोहान की गाड़ी ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन आधी रात तक ढूंढने के बाद भी जोहान की गाड़ी कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद रात करीब 2 बजे सभी लोग घर लौटने की तैयारी में थे। इस पर जोहान ने सभी लोगों को रात को उसके घर पर ही रुकने को कहा। रात भी काफी हो चुकी थी, इसीलिए सभी ने जोहान के घर पर रुकने का फैसला किया। रात को बैठकर सभी लोग नशे करने लगे। रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी 6 लोग नशे कर रहे थे, जिसके बाद अचानक से आयरन और कैरी में झगड़ा शुरू हो जाता है। कैरी आयरन पर चोरी का इल्जाम लगाती है। जैसे तैसे सभी लोग दोनों का झगड़ा शांत करवाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही शैरल उठती है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुन बाकी के सभी लोग भी उठ जाते हैं। दरअसल रात को सभी लोगों ने नशे में एक ही इंजेक्शन से नशा कर लिया था और आयरन को हेपेटाइटिस की बीमारी थी, जिससे सभी लोग डर गए। लेकिन आयरन का कहना था कि उसकी बीमारी अब ठीक हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन कैरी आयरन से मन ही मन नफरत करती थी। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कैरी ने आयरन को चोरी के इल्जाम में उसे थाने में बंद करवाने की धमकी दी, जिस पर आयरन ने कैरी से माफी मांगी। इसके बाद कैरी ने आयरन से ये कहा कि वो उसे एक ही शर्त पर माफ करेगी, जब आयरन उसकी नौकरानी बनकर उसके घर पर रहेगी। पुलिस के डर से आयरन भी नौकरानी बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि महज एक चोरी के शक में कैरी ने आयरन के साथ ऐसा बिहेव किया? तो चलिए कैरी के इस रवैये की असली वजह जान लेते हैं। दरअसल जिन दिनों आयरन कैरी के घर पर रहने आई थी,
तब कैरी का बॉयफ्रेंड मार्क कैरी से मिलने आया करता था और उसी दौरान मार्क को आयरन पसंद आ गई। मार्क ने आयरन को फिजिकल रिलेशन बनाने को कहा। इस पर आयरन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती है। साथ ही आयरन ने मार्क की इस हरकत के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड कैरी को बताया, जिसके बाद कैरी आयरन से गुस्सा रहने लगी। उसे आयरन से जलन होने लगी और मन ही मन कैरी आयरन से नफरत करने लगी। मार्क भी आयरन से गुस्सा था क्योंकि आयरन ने उसे मना कर दिया था, इसीलिए आयरन कैरी का घर छोड़कर जा रही थी। अभी तक सभी लोग जोहान के घर पर ही थे। जोहान किसी काम से बाहर चली गई और जैसा कि तय हुआ था आयरन घर की नौकरानी वाले काम करेगी, तो उसने अपने काम की शुरुआत कर दी। दिन के करीब 12 बजे जोहान के घर में कैरी, शेरल, आयरन, मार्क और जॉर्ज थे। एक बार फिर पांचों बैठकर नशा फूकने लगे, लेकिन अब आयरन ने यहाँ से भागने की कोशिश की, जिस पर कैरी को काफी गुस्सा आया और उसने अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ मिलकर आयरन को पलंग के सहारे रस्से से बांध दिया। लेकिन अब कैरी आयरन को जान से खत्म करना चाहती थी और उसने ये बात शेरल को बताई। इस पर शेरल ने ये कहा कि उसे जो करना है वो कर सकती है, लेकिन वो इन सब में उसका साथ नहीं देगी। लेकिन कैरी ने शेरल को कहा कि उसे उसका साथ देना पड़ेगा, नहीं तो कल को तुम पुलिस को ये सब बता दोगी और सरकारी गवाह बन जाओगी। अब ना चाहते हुए भी शेरल को कैरी का साथ देना पड़ा। मार्क पहले से ही आयरन के ना बोलने पर गुस्सा था। प्लान तो बन चुका था कि आयरन को मारना है, लेकिन अब सवाल ये था कि उसे कैसे मारा जाए। इसके लिए कैरी ने एक रात पहले ही प्लान बना रखा था। दरअसल किचन में काम करते वक्त जोहान ने कैरी और बाकी सभी को ये बताया था कि किचन के एक डिब्बे में एसिड है, उसे कोई छुए ना। लेकिन कैरी ने तो उसी वक्त उस एसिड को आयरन के शरीर में डालने की सोच लिया था। कैरी उस डिब्बे से उस एसिड को इंजेक्शन में भर लेती है और आगे सुई लगा देती है। इसी तरह कुल 6 इंजेक्शन को कैरी ने एसिड से भर लिए। आयरन कैरी के इरादों को समझ चुकी थी। वो कैरी से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, लेकिन कैरी ने आयरन की एक ना सुनी। सभी चारों लोगों ने, कैरी, शेरल, जॉर्ज और मार्क, सभी ने आयरन के हाथ पैरों को पकड़ लिया और कैरी ने आयरन के लेफ्ट पैर पर उस इंजेक्शन को घोंप दिया। जैसे ही इंजेक्शन आयरन के शरीर के अंदर गया, उसे तेज जलन होने लगी, लेकिन अभी कैरी जिंदा थी। इसके बाद मार्क ने एक और इंजेक्शन उठाया और आयरन की खोपड़े में डाल दिया। इसी तरह सभी 6 इंजेक्शन आयरन के शरीर के अलग अलग जगह पर घोंप दिए गए, लेकिन अभी भी आयरन जिंदा थी, जिसे देख मार्क को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मार्क किचन में जाता है और किचन से चाकू और एक पैन उठाकर लाता है और आते ही सीधा आयरन के घुटने पर वार करता है और चाकू से उसके घुटने की हड्डी को बाहर निकाल देता है। लेकिन अभी भी आयरन जिंदा थी। यहाँ हम आयरन की बदकिस्मती कह सकते हैं, क्योंकि उसे अभी और दर्द सहना था। अब मार्क एक बिजली का बोर्ड लाता है, उसके तार को बोर्ड से अलग करता है, जिसका एक हिस्सा उस घुटने के अंदर और तार का दूसरा हिस्सा बिजली से कनेक्ट कर देता है और आयरन को बिजली का करंट देता है। हालांकि अभी भी आयरन की सांसें चल रही थी, जिसके बाद मार्क ने आयरन की छाती पर चाकुओं से वार किया और वहीं पर आयरन की मौत हो गई। सोच के देखिए किस तरह इन लोगों ने आयरन के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी। जो वाक्य सुनने में ही इतना भयानक है, जब आयरन पर ये सब गुजरी होगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। मार्क और जॉर्ज पास ही के जंगल में लाश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग गड्ढों में गाड़ देते हैं और शेरल और कैरी घर की साफ सफाई करते हैं। शाम के समय जोहान अपने घर लौट आती है। तब तक साफ सफाई हो चुकी थी, लेकिन घर से आयरन गायब थी। जोहान ने आयरन के बारे में शेरल और कैरी से पूछा,
लेकिन दोनों ने कहा कि वो यहाँ से चली गई है। लेकिन जोहान को अपने घर में कुछ तो अजीब लग रहा था। उसकी एक बेडशीट गायब थी और एक तकिया खून से सना हुआ था, और तो और एक स्क्रू ड्राइवर पर खून लगा था। जोहान के घर आने के बाद सभी चारों लोग अपने घर चले गए, लेकिन जोहान को कुछ तो अजीब लग रहा था। खैर, इस घटना को 8 दिन का समय बीत गया और इन 8 दिनों में आयरन ने अपने बच्चों को ना तो फोन किया और ना ही वो उनसे मिलने गई, जबकि 5 दिन में एक बार आयरन अपने बच्चों से मिलने जरूर जाती थी। इसीलिए आयरन के बच्चों को संभालने वाली नौकरानी ने आयरन की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। तब इस केस का खुलासा हुआ। इस केस में जोहान का बयान अहम था। हालांकि पुलिस ने अपराधी तक पहुंचने में 3 साल का समय लगा दिया। ये घटना साल 1988 की है और साल 1992 में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। इस घटना के बारे में आप सभी का क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।